छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले से ही बिलासपुर जिला से अलग होकर जांजगीर चांपा जिला का निर्माण हुआ, जो लगभग 25 वर्ष होने को आए हैं और जिला मुख्यालय की जनता एक अदद उद्यान के लिए तरस रही है। स्थानीय प्रशासन ने प्रयास तो बहुतेरे किए हैं, परंतु धरातल पर उतर पाए ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रांगण में बना उद्यान बरबस ही अपनी ओर आपका ध्यान खींच लेगा। जहां रंग बिरंगे फूल आपके मन को मोह लेता है, वहीं कई प्रकार के फलदार एवं इमारती वृक्ष भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि यह उद्यान आम लोगों के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जो निचले स्तर पर अपनी गुहार लगाते थक जाते हैं और बड़ी हिम्मत से पुलिस अधीक्षक के समक्ष आते हैं। यहाँ आकर उनका भय खत्म हो जाए एवं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कप्तान के समक्ष रख सके, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे खास बात इस उद्यान की यह है कि इसमें लगे वृक्ष किसी नेता या बड़े अधिकारी द्वारा नहीं लगाए गए हैं। अगर आप यहाँ आकर उनके नाम खोजेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। आपको यहाँ आरक्षक, प्रधान आरक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के नाम ही मिलेंगे और यह सब संभव हो सका है जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के लगन, मेहनत और उनके नेक नीति से। उनका कहना है कि जो पूरे 62 वर्ष की उम्र तक सुबह से शाम सेवा कार्य से जुड़ा रहता है और एक दिन रिटायर होकर चला जाता है, इसलिए यह उद्यान उनको ही समर्पित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने सर्विस काल में जहां भी वे रहे वहां पाए जाने वाले पेड़ पौधों को यहां लाकर यह उद्यान बनाया है। जैसे इनमें अधिक दलदली भूमि पर उगने वाले पौधे भी हैं जो भूमि को दलदली होने से रोकते हैं, तो फल फूल से के उन्नत किस्म भी लगाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा भी इस उद्यान की शोभा बढ़ा रही है। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार पालागी, जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह और इस समय मैं खड़ा हूं जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे। ऐसा पहली बार देखने को आया है, कम से कम मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है कि किसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस प्रकार से गार्डन लगा हो, लाइन में भी लगा हुआ है। परंतु हम जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के जो पेड़ लगे हैं उसमें छोटे कर्मचारी, आरक्षक, प्रधान आरक्षक स्तर के ही कर्मचारियों के नेम प्लेट लगे हुए, कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं है। तो ये बातें हम पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आइए विजय अग्रवाल जी से। सर, ये गार्डनिंग का पहले आइडिया कैसे आया? देखिए, पुलिस ऑफिस जिस जगह पे स्थित है वहाँ पे काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और वो ज़मीन बंजर टाइप की पड़ी थी, तो उसको यहाँ के कर्मचारियों की मदद से ही, उनके लगन से इसको डेवलप किया गया और इसमें न सिर्फ घास लगाया गया बल्कि चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं ताकि एक स्वस्थ वातावरण और एक काम करने का एक अच्छा वातावरण मिले यहाँ पे। और साथ ही जो प्रार्थी यहाँ पे आते हैं, जो व्यक्ति थाने से या फिर एसडीओपी ऑफिस से जिनको लगता है कि उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, वो व्यक्ति यहाँ पे आता है, एक ऐसा माहौल मिले जिसमें अपने वो बात को अच्छे से रख सके। जो प्रार्थी है उनके लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है, पानी की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि एक अच्छा वातावरण कर्मचारियों को भी और जो शिकायत करता है वो भी अपनी बात रख सके, इसलिए वातावरण तैयार किया गया। सर, मैंने ये पहली बार ऐसा देखा है कि किसी गार्डन में या तो नेताओं के नाम होते हैं या बड़े बड़े अधिकारियों के होते हैं। आपने यहाँ अपने सबसे छोटे कर्मचारी, जो आपका सबसे छोटा मातहत या सहयोगी है, उनके नेम प्लेट लगाए हुए हैं। ये आइडिया कैसे आया? आपको किस प्रकार से ये क्लिक किया कि ये किया जाए करके? जिला पुलिस जांजगीर में कुल 671 कर्मचारी है। 671 में 592 कर्मचारी मेरे आरक्षक, प्रधान आरक्षक है। आज जो भी उपलब्धि जिला पुलिस बल को प्राप्त होती है, जो एक सुरक्षा का वातावरण है जिले में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान आरक्षक और प्रधान आरक्षक का ही। ऐसे में उनके योगदान को नकारना उचित नहीं होता। उन्होंने जो कार्य किया है या लगातार जो कर रहे हैं उसको उचित रूप से पुरस्कृत करना और जनता के सामने लाना अधिकारियों का कार्य है।
और इसमें जो भी काम उन्होंने किया है उनके नाम पर टीका लगाई गई है, क्योंकि ताकि उससे उनकी संलग्नता रहे, वो अपनापन महसूस करें, उसकी देखरेख करें और पेड़ बड़ा होके अल्टीमेटली जवानों के ही काम में आएगा और सबको छाया देगा, फल देगा वो। इसके अलावा सर आपने लाइन में भी कुछ इसी प्रकार से गार्डनिंग की है। भविष्य की क्या और योजनाएं हैं आपके दिमाग में, क्या चल रहा है कि जो लोगों को देखने में अमूमन देखने में आता है कि पुलिस से संबंधित इस प्रकार से कोई काम नहीं होता, मैंने तो कम से कम नहीं देखा है। एक आम पुलिस वाला कम से कम 14 से 16 घंटा काम करता है और लगातार वो काम करते रहता है। पूरी जिंदगी में 62 साल के रिटायरमेंट की आयु तक वो ज्यादातर समय अपने आप को वर्क प्लेस में समर्पित करके रखता है। ऐसे में छोटी मोटी अगर सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो रोड की हो, चाहे पानी की हो, चाहे गार्डन की हो या लाइट की हो, जो बेसिक एम्यूनिटीज अगर हम उनके कॉलोनी में प्रोवाइड कर देते हैं, साथ ही बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना देते हैं जिसमें उनके बच्चे खेल सकें, तो ये सबसे बड़ी सेवा होती है और इससे पुलिसकर्मी निश्चिंत होकर अपना ड्यूटी करता है। और मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि जहां लाइन हो, एक स्वस्थ वातावरण वहां डेवलप हो और पुलिस परिवार के बच्चों के साथ साथ जिले के जो युवा हैं, जिले के जो बच्चे हैं, जिले के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी एक स्वस्थ वातावरण डेवलप हो, ताकि वो भी अच्छे से खेलकूद कर सके, अपना प्रैक्टिस कर सके। और इसीलिए पुलिस लाइन के एक हिस्से को वैसा डेवलप किया गया है। एक ट्रैक भी बनाया जा रहा है जिसमें रात्रिकालीन प्रैक्टिस की सुविधाएं भी रहेंगी और अभी आर्मी की भर्ती भी उसमें आयोजित की जा रही है। कुल मिला के एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें कोई भी एथलीट, कोई भी प्रतिस्पर्धी है, कोई भी फोर्स में जाने वाला जो इच्छुक है, वो किसी भी समय आके तैयारी कर सके और अच्छे से तैयारी कर सके। हाँ सर, आपका धन्यवाद। तो ये थे पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय अग्रवाल जी, इनसे हमने बात किया। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन कुछ फूलों को और यहाँ लगे हुए तख्तियों को दिखाएं।